हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम 6th क्लास के साइंस के जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको साइंस में बेस बनाने के लिए पता होनी चाहिए उसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के रिगार्ड में जो है ये फिज़िक्स का एक चैप्टर है जो कि 6th क्लास में आता है, जिसको हम बोलते हैं मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। कि डिस्टेंस को जो है हम कैसे मेज़र करते थे और अभी जो है फ़िलहाल कौन से लेवल पे जो है डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, और फर्दर जो है मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, ये जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपको जो है ये बेसिक जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो आपको जो है ये पता होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एंशिएंट टाइम्स होता था, मतलब पुराने समय में जब कोई भी एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट का तरीका नहीं होता था, तो उस टाइम जो है लोग बाग कैसे किसी भी डिस्टेंस को मेज़र कैसे करते थे। तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे, तो वो यूज़ करते थे लेंथ ऑफ फुट की लेंथ का यूज़ करते थे। आपने बचपन में जो है अगर कोई गेम खेला हो तो उसमें जो है हम टिप टो खेलते थे, जिसमें एक लेग को दूसरी लेग के आगे जो हमारी लेग होती है उसको एक के साथ जो है आगे पीछे करके जो है हम उस डिस्टेंस को कवर करते थे और मेज़र करते थे। तो उसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ फुट का यूज़ करके मेज़रमेंट करना कि कितने फुट जो है ये एरिया इसकी लेंथ या लंबाई है या फिर चौड़ाई है, ये हम देखते थे। दूसरा फिर हम विड्थ ऑफ फिंगर की विड्थ से जो है ये भी जो है डिस्टेंस को मेज़र करने में हेल्प करती थी। जैसे अगर आपने कोई बैंड पहनना है, लाइक बैंड इन द जो फिटनेस बैंड आते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपनी यहाँ पे जो है क्लाई रिस्ट की एक फिंगर के विड्थ को छोड़ के और यहाँ पे पहनिए उसको, मतलब इतना डिस्टेंस छोड़ दीजिए और उसको यहाँ पे पहनना है। तो ये भी जो है कौन सा तरीका होता है, डिस्टेंस को मेज़र करने का एक तरीका होता था। फिर उसके बाद आता है डिस्टेंस ऑफ स्टेप। ये मतलब कितने स्टेप में कितना किलोमीटर बन रहा है, कितने मीटर बन रहे हैं, ये सब जो है पहले यूज़ होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इन तीनों चीज़ों से जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाती थी। क्या नहीं हो पाता था, एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट जो है मेजरमेंट नहीं कर पाते थे। ये आप जो है खुद सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन टू ह्यूमन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है उसके हाथ की लेंथ वेरी करेगी। किसी का हाथ छोटा होगा, किसी की जो है फिंगर की विड्थ चौड़ी होगी, किसी की ज़्यादा कम होगी। और फिर हम देख सकते हैं कि स्टेप भी जो है किसी के छोटे पड़ेंगे और किसी के ज़्यादा बड़े पड़ेंगे। तो जो है ये जो है एक एग्जैक्ट तरीका नहीं होता था डिस्टेंस को मेज़र करने का। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए हमारे पास क्या है, मोड्स हैं जाने, मतलब हमारे पास डिफरेंट सुविधाएं जो है हमें उपलब्ध हो रखी हैं, जिनसे जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कि हमें दिल्ली से आपको हरियाणा जाना है तो आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, या फिर बस में जा सकते हैं, 4 व्हीलर में जा सकते हैं, 2 व्हीलर में जा सकते हैं। तो जो है इनको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आई, ये जो सब एंशिएंट जो मेथड्स है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, उसको जो है फिर रिप्लेस कर दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने। तो मतलब ये जो सिस्टम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI यूनिट भी बोलते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में, भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, हर एक जगह जो है ये सिस्टम चलेगा कि आपको इस सिस्टम के तहत जो है मेजरमेंट करनी है। तो इसमें इसका नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसी के अंडर जो है लेंथ मतलब लंबाई की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है मीटर। मतलब हम मीटर में जो है, मीटर इंटरनेशनल यूनिट है जिसमें लेंथ को मेज़र किया जाता है। अब हम आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। मोशन के जो है इंपॉर्टेंट रूप से जो है मुख्य रूप से इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद सर्कुलर मोशन एंड देन पीरियोडिक मोशन। इनका ये तो जो है इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है ना उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे कि एक रोड है, ठीक है, रोड पे वो सीधा सीधा बिना कर्व किए हुए, बिना मुड़े हुए सीधा सीधा जाता है, तो उस पे हमारा कैसा मोशन होगा, उस पे होगा रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर
मोशन बोलेंगे। लेट मी टेक डस्टर, वेयर इट इज हेयर। सो हमने रेक्टिलिनियर मोशन देख लिया है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। सीधी रेखा में जो मोशन होता है, सीधी रेखा में जब हम चलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड फिक्स्ड डिस्टेंस पे चलना, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। मतलब कि ये एक पॉइंट है और इसके अराउंड आप जो है इस सर्कल में मूव कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और इस केंद्र बिंदु से आप कहीं भी रेखा डालेंगे वो जो है बिल्कुल इक्वल होगी। तो ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। मेनली जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम चंडीगढ़ विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको हर एक स्ट्रेट रोड पे जो है, आप जैसे जैसे स्ट्रेट चलेंगे तो आपको हर एक स्ट्रेट पे रिंग रोड नजर आएगा। मतलब वहाँ पे बीच में एक गोल चक्कर होता है, आप उसके अराउंड जो है आपको, अगर ये आप इस साइड है तो आपको इस साइड जाना है, तो आपको ये पूरा जो है कवर घूम के इस साइड आना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें जो मोशन एक एग्जैक्ट पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, क्या करे, मतलब उसको दोबारा रिपीट करे। मतलब 5 मिनट में, जैसे कि ये जो है डिस्टेंस उसने 5 मिनट में कवर कर दिया, उसके बाद वो दोबारा इसी डिस्टेंस को फिर से 5 मिनट में कर रहा है, और फिर दोबारा इसी डिस्टेंस को फिर 5 मिनट में कर रहा है। तो ये जो है मतलब रिपीटिशन ऑफ मोशन, और एक उसी मतलब एक सेम पीरियड में रिपीट होना मोशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये हमारा सूरज है, हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, और ये जो है स्टेशनरी होता है, मतलब ये स्थिर होता है हमारे इन्वायरमेंट में, और इसके अराउंड जो अर्थ मूव करती है, ठीक है, इसके अराउंड ये अर्थ जो है मूव कर रही है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन में मूव कर रही है। कैसे मोशन में मूव कर रही है, पीरियोडिक मोशन में। क्यों, क्योंकि जो है एग्जैक्ट टाइम में 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे नाइट होती है, और सीजन भी जो है ऐसे ही चेंज होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने जो है मुख्य रूप से इसमें आज देखा है कि जो डिस्टेंस है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सबके लिए जो है बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड देन जो लेंथ की ऐसा यूनिट है वो है मीटर। और हमने फिर देखा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में जो है हमने 3 मोशंस देखे हैं। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन में जो है आपको मूव करना है, उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट है और उसके अराउंड जो है आप रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें आप एक फिक्स्ड पीरियड पे उसी सेम डिस्टेंस को रिपीट कर रहे हैं। मतलब कि हर एक 5 मिनट में आप उसको जो है दोबारा कवर कर रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर स्टिल आपके डाउट हैं तो देन डोंट फॉरगेट टू पुट दैम इन द कमेंट सेक्शन। वी विल रिप्लाई यू एंड वी विल हेल्प यू to make sure possible that you will not have any doubt. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.